दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व नगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई एबीवीपी व अभिभाषक संघ द्वारा तिरंगा यात्रा। वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर किया गया उन्हें याद। प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा नेता व समाज बंधु रहे उपस्थित। और मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहन से पकड़ा 38 किलो से ज्यादा गांजा। आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पूर्व नगर के मुख्य मार्ग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में एबीवीपी के सदस्य विशाल तिरंगा हाथों में लेकर सड़क पर निकले और देशभक्ति के नारे लगाते रहे। जो तिरंगा यात्रा निकली, क्या कहना चाहिए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो देश का सबसे बड़ा अराजनीतिक संगठन है, उसके द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो हम अखंड भारत स्मृति दिवस मनाते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा आज निकाली गई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कार्यकर्ताओं के द्वारा, और इसका आज यहाँ पे स्वागत किया गया है। 15 अगस्त से पूर्व जिला अभिभाषक संघ द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से हाथों में तिरंगा लेकर वाहनों पर सवार होकर निकले। देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा लेकर निकले। इस मौके पर अभिभाषक संघ के सभी सदस्यगणों की उपस्थिति रही।
वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर समाज बंधुओं सहित भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उपस्थित थे। वीर दुर्गादास राठौर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जो मुगल सम्राट था उसके मुंह में हाथ डालकर वो जो पकड़ के लाए थे राजा, उसको न केवल मुक्त करा के ले गए बल्कि उसको धूल दूषित करने का काम किया था। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम वीर दुर्गादास जी की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत में सांसद प्रतिनिधि भाई कैलाश जी, शहर संवारने की जिनको जिम्मेदारी है आदरणीय राकेश शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय हमारे कक्का रही जाते पीछे, जबकि कक्का ओरिजिनल है, वीर सिंह रघुवंती जी, भाई निर्पत सिंह कुशवाहा जी, भाई दीपक जी, भाई शिवराज यादव जी, हमारे समाज के अध्यक्ष रामकिशन जी, आदरणीय मुकेश जी, मेरे सामने विराजित आदरणीय मुकेश चौकसे जी, विक्रम जी, हमारे अभिषेक जी, हमारे निवेश जी, उपस्थित सभी समाज के हमारे सभी बुजुर्गगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है कि ऐसे महापुरुषों ने जिनने हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी नौजवानी भारत माता के चरणों में समर्पित करके फांसी के फंदे पर झूल गए, भारत माता के जयकारे लगाते हुए, चाहे वो मुगलों से लड़े हों, चाहे वो अंग्रेजों से लड़े हों, ऐसे सारे महापुरुषों को याद करने का ये अमृत काल है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, क्योंकि इसके पहले किसी सरकार ने कभी चिंता नहीं की कि वीर दुर्गादास जी राठौर कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, शहीद भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, अशफाक उल्लाह कौन थे, अवंतिका बाई कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी। इनको बात है जब उनका जन्म हुआ, मुगलों का साम्राज्य, औरंगजेब जैसा बाहुबली, और उससे लड़ाई लड़ना, अपने जो है राजकुमार को छुड़ा कर लाना, ये छोटी बात नहीं थी। गर्व करने की बात है हमारी समाज के लिए कि उस जमाने में भी हमारी समाज इतनी बाहुबली थी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने में जो है पीछे नहीं हटी। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को। अभी अपना देश, अपनी माटी एक वाटिका बन रही है दिल्ली में, हमारे शहर की मिट्टी भी गई है, गांव-गांव की मिट्टी जा रही है, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को, भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपनी शहादत दी है, उन सब के स्टेचू लगेंगे वहां, सबकी पूरे देश की मिट्टी लगेगी, वहां पर वाटिका बनवा रहे हैं। इसके पहले किसी सरकार ने चिंता नहीं की। आज अगर महापुरुषों की मूर्ति लगी है विदिशा शहर में, तो इसलिए लगी है कि आजादी के वो दीवाने जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। और कोई मुख्यालय से बाहर नहीं रहेगा, सारे लोग मुख्यालय पे रहेंगे। आप कर लीजिएगा तो सभी लोग जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे और कोई मुख्यालय से बाहर नहीं रहेगा, सारे लोग मुख्यालय पे रहेंगे। सांची उदयगिरी बाईपास बासोदा की ओर कार से कुछ लोग अधिक मात्रा में गांजा लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 4 पहिया वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 38 किलो 200 ग्राम गांजा पाया गया। अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। CSP राजेश तिवारी ने दी जानकारी। सर गांजा पकड़ा है, इस बारे में ये दिनांक 12-13-8 की दरमियानी रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 4 पहिया वाहनों में, कारों में व्यक्ति लोग गांजा लेके आ रहे हैं, जो अपने सांची उदयगिरी रोड होकर बासोदा तरफ जाने का प्लान है। तो सूचना तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित कर PI कोतवाली के नेतृत्व में दबिश दी गई और उसमें सफलता प्राप्त हुई पुलिस को, और लगभग 38 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ और 2 कार जब्त हुई हैं और 4 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें एक आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहाँ से लाया, कहाँ ले जा रहे थे, उनका प्लान क्या था। तो इस संबंध में सब में पूछताछ की जा रही है
और इस प्रकार लगभग 15 लाख रुपए का मसरूका पुलिस द्वारा बरामद किया गया। बक्सरिया क्षेत्र से कावड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में शिव भक्त श्रावण मास के चलते कावड़ यात्रा में शामिल हुए और शिव की भक्ति में हैं शिव भक्त लीन। सोमवार के दिन हुई हल्की बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई। निजी होटल में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां विधायक शशांक भार्गव, जिलाध्यक्ष राकेश कटारे व महामंत्री मीडिया प्रभारी विनीत दांगी सहित पार्टी जन उपस्थित रहे और मीडिया से रूबरू हुए। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सागर आए और जिस तरीके से एक मंथना और मंथन हुआ कि लगातार जनता दौड़ रही है, जनता चिल्ला रही है कि 50% से ऊपर का कमीशन मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रहा है। इस दबाव को महसूस करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता के दबाव और जनता में बिगड़ती अपनी छवि को लेकर उनके निर्देश पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन पर एफआईआर, बेदाग, निर्भीक और एक स्वतंत्र नेतृत्व कमलनाथ जी जो लगातार जनता की मध्य प्रदेश की आवाज़ पिछले लगातार वर्षों से उठाते आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम जिस तरीके से एफआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से आज जिन घोटालों पर एफआईआर की बात से सरकार पीछे हट रही है, ये मीडिया का ही धन्यवाद है। अगर मीडिया चौथा स्तंभ जागरूक नहीं होता तो गांव-गांव, घर-घर ये आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचती। 50% कमीशन का वादा और 50% कमीशन लेने का 100% ये स्वीकार इससे होता है कि हम अगर अभी हाल ही में महाकाल मूर्ति घोटाला 84 तूफान और जरा सा आंधी आई, उसमें 300 करोड़ रुपए से जो हमारे महाकाल का विस्तृत निर्माण हुआ था उसमें क्षति हुई। आज ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।